नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। फिर से स्वागत है आप सभी का। जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो आपने दिल की गहराइयों से पाना या बनना चाहते हैं? आप किस चीज के लिए फेमस होना चाहते हो? कौन सी चीज आपके जीवन में खुद को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाती है? किस चीज से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है? आप सचमुच है कौन? वाकई क्या चाहते हैं? इसे तय करने के लिए आप अपने अतीत पर नजर डालकर देख सकते हैं। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, जिस जिंदगी को परखा ना गया हो वह जीने लायक नहीं होती है। आप जीवन में सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं जब आप अपने अंदरूनी जीवन मूल्यों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम कर रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी और करियर में जो भी हासिल करते हैं वो किसी बाहरी तत्व के बजाय इस चीज से ज्यादा तय होता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आपका नजरिया ही आपके विश्वास का बाहरी प्रतिबिंब होता है। जिंदगी को हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जिया जाता है। आप कौन हैं? आपकी इच्छाएं क्या है? आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? उसके बारे में आपकी स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। जिस प्रकार एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उसका विस्तार से ब्लूप्रिंट तैयार करता है, उसी प्रकार आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास पूर्ण रूप से इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। खुद से लगातार सवाल करते रहें कि मुझे अपने जीवन में किस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। जब वो काम आपको पता चल जाए तो उसे पाने के लिए हर वक्त आपके दिमाग में उसकी स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कल्पना करते हैं कि मुझे BMW कार चाहिए और इसे पाने के लिए लक्ष्य के रूप में लिख लेते हैं। अब उसके बारे में सोचने लगते हैं, आपकी मानसिक तस्वीर उसकी देखने लगते हैं। उस पल के बाद आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको BMW कार ही नजर आएगी। आपको सड़क पर हर जगह वही कार दिखने लगेगी, पार्किंग में भी आपको वही कार खड़ी मिलेगी। आपका सारा संसार BMW कार से भरा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह वही नजर आती है। यही ताकत होती है लक्ष्य निर्धारण की। ठीक इसी तरह आपने यदि अपने लक्ष्य को लिख लिया तो आपको वो हर जगह नजर आएंगे। अगर आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का फैसला ले लिया है तो अचानक से आपको आसपास सभी तरह के अवसरें और संभावनाएं नजर आने लगेगी। लक्ष्य को पाने की आपकी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि इसे हासिल करने के विचार से आप रोमांचित और खुश हो जाएं। आपके लक्ष्य इतने स्पष्ट और खास होने चाहिए, यदि इसे कोई बच्चा भी पढ़ ले तो जान जाए कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, या इसे हासिल कर पाएंगे भी या नहीं। मैंने कहा आपसे इसे हासिल कर पाएंगे भी या नहीं। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जोश में आकर अविश्वसनीय लक्ष्य को लिख लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अगले 1 साल में ही मल्टी मिलियनियर बनने वाला हूं, जबकि वर्तमान उनकी पोजीशन को देखते हैं तो महीने के 15,000 रुपए भी नहीं कमा रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी गोल्स और टारगेट रियलिस्ट होने चाहिए, अन्यथा आपको सिर्फ अवास्तविक लक्ष्य बना लिए तो उसे हासिल कुछ नहीं हो पाएगा, बल्कि मन में निराशा आ जाएगी। तीसरा, आपका लक्ष्य नापने योग्य होने चाहिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। ढेर सारे का क्या मतलब? एक फुटपाथ पे बैठने वाले भिखारी के लिए तो 2 लाख रुपए भी बहुत सारा ढेर होता है। वहीं मुकेश अंबानी के लिए 2 करोड़ रुपए भी एक तुच्छ राशि है। इसीलिए आपको ढेर सारा कहने के बजाय ये कहना होगा कि मैं इस तारीख तक सालाना 20 लाख रुपए कमा रहा हूँगा या मेरी नेटवर्थ इतने करोड़ रुपए होगी। एक आपको संख्या डिसाइड करनी होगी। इस दुनिया में हर व्यक्ति मिलीनियर या मल्टी मिलीनियर बनना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर जरूरी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं या नहीं? क्या आप इतने सालों तक मेहनत करना चाहते हैं या नहीं? अगर आप इसे हर हाल में करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। विश्वास का नियम सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है। यह नियम कहता है आप जिस चीज पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। इंसान अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसका मतलब ये है आप बाहर और हमेशा वैसे ही काम करेंगे जैसा अंदर से सोचते हैं। हर इंसान किसी न किसी क्षेत्र में बेस्ट तो होता ही है। आपको अपना बस बेस्ट काम को सोचना और उसको तलाशना है, फिर इस पे काम कर लेना है। आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आप मन से ये निकाल लें कि मैं काम नहीं कर सकता। आपको ईश्वर ने महानता के लिए बनाया है। आपके अंदर हर एक वो चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं। आपके अंदर ऐसी क्षमता योग्यता पहले से ही है, बस आपको तो उस पर काम करने की जरूरत है। बस इसके लिए आप पर्याप्त समय और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। आपके विश्वास पैदाइशी नहीं होते, बल्कि ये तो सीखे जाते हैं। अभी तक आपने जो भी चीज सीखी हो सकता है अपने विश्वास के माध्यम से सीखी है, लेकिन आपको अपने पुराने विश्वास मान्यताओं को तोड़ना होगा। मैं तो कहता हूं आप तो कल्पना करें कि विश्वास जो है वो किसी मेडिकल स्टोर या मॉल पे जाकर खरीद कर लाए जा सकते हैं, तो आप इस विश्वास की दुकान पे जाके क्या खरीदना पसंद करेंगे? बस यही आपकी सफलता तय होती है। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आपको महान सफलता मिलना तय है
तो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे बोलेंगे और ऐसे काम करेंगे जैसे जिंदगी में आपके साथ होने वाली हर एक घटना आपको सफल बनाने के लिए विराट योजना का हिस्सा हो। कहता है ना कि यदि आप किसी चीज को दिल से पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने के लिए आपकी मदद में जुट जाती है। किस्मत चाहे कैसी भी हो, यदि इरादे अगर बुलंद हो तो एक ना एक दिन किस्मत बदल ही जाती है। अगर आप अपने बिजनेस में टॉप बनना चाहते हैं तो आपको टॉप क्लास व्यक्तियों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दें। खुद को टॉप क्लास लोगों जैसा बनाएं, अपने आप को उसकी जैसी आदतों में शामिल कर लें। जब आप टॉप क्लास लोगों जैसा चलना, बोलना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो जल्दी आप में टॉप क्लास लोगों जैसी फीलिंग्स भी आनी शुरू हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि कुछ समय बाद आपको वही परिणाम मिलेंगे जो टॉप क्लास लोगों को मिलते आए हैं। आपको अपने भीतर एक ऐसा विश्वास बनाना होगा जो इस बड़ी सफलता के अनुरूप हो। ऐसा आप अपने क्षेत्र में अपना ज्ञान और योग्यता बढ़ाकर विश्वास को हासिल कर सकते हैं। आज से उन गुणों और व्यवहारों के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे लेके जाएंगे। आपके विश्वास हमेशा आपके शब्दों, आपके कामों से प्रकट होंगे। आज आप जहां हैं और भविष्य में जिन लक्ष्यों की तरफ पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच एक खाई है और यह काम आपका है कि उस खाई के बीच में एक पुल बनाए जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में, करियर के हर एक पहलू की जांच करनी होगी, तभी आप सफल बन पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।